हेलो एवरीवन, वेलकम टू MK Method 2.0। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, आज हम पढ़ेंगे सुबह 4 बजे करंट अफेयर। ठीक है, कितनी 15 फरवरी ऑफ 2022। ये डेली हमारी वीडियो सुबह रोज़ 4 बजे चलेगी MK Method 2.0। ठीक है, जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ये करंट अफेयर सभी एग्ज़ामों के लिए एप्लीकेबल होगी, जैसे फॉर यूपीएससी, CHSL, SSC, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, IBPS, पुलिस, स्टेट, PCS और डिफेंस एग्ज़ाम ETC। ये सभी एग्ज़ामों के लिए क्या होगी, एप्लीकेबल होगी और महत्वपूर्ण होगी। हमारे कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के लास्ट में 4-5 क्वेश्चन बहुत ही स्मूथली बताए गए हैं जो पिछली वीडियो में हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, आगे चलते हैं। डेली वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर ऑन रखें। ठीक है, पहले क्वेश्चन की रिवीजन पहले हम करते हैं, रिवीजन थोड़ा सा पीछे का। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुंबई के राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किसने किया है? वो किया है रामनाथ कोविंद जी ने। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो वो किसको किया गया? अटल टनल को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। भारत अफ्रीका संबंध चैलेंजिंग होराइजन्स नामक एक पुस्तक के लेखक कौन है? वो है राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? टाटा संघ प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है N चंद्रशेखरन को। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किसने किया है? तो वो किया है अश्वनी वैष्णव ने। किसने? अश्वनी वैष्णव ने। क्वेश्चन नंबर 6 ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए अमेजन इंडिया के किस राज्य के साथ समझौता किया है? वो किया है कर्नाटक के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 किस देश को कोला को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामांकित किया गया है? तो वो कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 8 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निर्देशक कौन बने हैं? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। क्वेश्चन नंबर 9 किस राज्य के कैबिनेट ने धार्मिक विधेयक 2022 के गैरकानूनी रूपांतरण रोकथाम के मसौदे को मंजूरी दे दी है? तो वो कौन सा है? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आर राजा मोहन का हाल ही में निधन हो गया, वह थे कौन थे? वो खगोल शास्त्री। किसे कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। अब हम चलते हैं आज के टॉप करंट अफेयर क्वेश्चन की तरफ। कितने क्वेश्चन पढ़ेंगे हम? 11 क्वेश्चन। जैसे पहला ही क्वेश्चन क्या कहता है? ICGS सक्षम पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इस पोत का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? जैसा कि देख रहे हो, पहला ऑप्शन हमारा क्या है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। दूसरा बी ऑप्शन माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड। सी ऑप्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। डी ऑप्शन भारत डायनामिक लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ए। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या कहते हैं? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने 5वें ICGS सक्षम पोत का निर्माण किया है। अब तक कितने पोत का निर्माण कर चुका है? 5 पोत का। यह पोत कम्युनिटीकृत
नियंत्रण प्रणाली के साथ तटरक्षक बल की सेवा में सबसे उन्नत गश्ती पोत होगा। तटरक्षक बल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। भारतीय तटरक्षक महानिर्देशक कौन है? वीरेंद्र सिंह पाटियानी। आगे बात करते हैं, भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली के अंदर। यह रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। भारतीय तटरक्षक किसके अंतर्गत काम करता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया है? तो वो कौन सा बनाया है? 46वां। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड परीक्षा की दृष्टि से कुछ क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। जैसे गेट ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है IANS विराट को। IANS विराट को किस देश से लिया गया था? वो लिया गया था यूनाइटेड किंगडम या UK से। सागरिका क्या है? सागरिका भारत की पनडुब्बी है जो लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। आगे बात करते हैं, IANS विक्रांत क्या है? तो वो क्या है? विमान वाहक पोत है। इससे आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से और देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी मानक वाहक पोत कौन सा है? वो भी कौन है? INS विक्रांत है। हिंदुस्तान 228 क्या है? एक नागरिक विमान है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है। भारत के पहले उपग्रह को बैलिस्टिक मिसाइल टैग जहाज का क्या नाम है? वो नाम है क्या? ध्रुव। संध्यायक क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वो है सर्वेक्षण पोत। हाल ही में INS खुकरी को कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है? वो कब किया गया? 32 साल के बाद। आगे चलते हैं, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ इस रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो वो कब तक का रखा है? 2022, 2023, 2024 या 2025? तो वो लक्ष्य रखा है 2024 तक का। ठीक है, सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जक बनने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप निर्धारित किया गया है। आगामी परीक्षा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे भारत कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को हासिल करेगा? वो कब तक करेगा? 2070 तक। भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा संयंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? वो किया है 2047 तक। सूर्य पर एनर्जी किससे बनती है? तो सूर्य पर जो एनर्जी है वो नाभिकीय संलयन के अंतर्गत बनती है। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप कौन बनेगा? वो कौन है? डेनमार्क। विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नीदरलैंड। एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ पर है? तो वो है हमारे दुर्गापुरा में। आगे बात करते हैं, भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा के मामले में विश्व भर में चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कहता है, किस राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिलिंग के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तेलंगाना। इसका क्या हो जाएगा? तेलंगाना हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तेलंगाना सरकार ने ब्रिटिश काउंसिलिंग शिक्षक अफसरों को संस्कृत आदान प्रदान के लिए शिक्षा, अंग्रेजी और कला में साझेदारी को नवीनीकृत करने के लिए 3 साल समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। परीक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम देखते हैं, जैसे किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की, कौन सा परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो वो किसने की है? पश्चिम बंगाल ने। आगे बात करते हैं, हाल ही में 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत किसने शुरू किया है? कौन सा? पढ़े भारत किसने शुरू किया है? वो किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड और आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं परीक्षा से रिलेटेड। निपुण भारतीय कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो वो किसने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। आगे बात करते हैं, माना उरु माना बड़ी कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो वो किया है किसने? तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो प्रथम शिक्षा नीति थी वो हमारी कब आई थी? 1968 के अंदर आई थी। और द्वितीय शिक्षा नीति हमारी कब आई थी? 1986 के अंतर्गत। और जो तृतीय नई शिक्षा नीति है वो कब लागू की गई? हमारी 2020 में लागू की गई। और किसकी सिफारिश पर लागू की गई? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर यह क्या की गई? लागू की गई। इसके अंतर्गत शिक्षा पर जीडीपी का 6% क्या किया जाएगा? खर्च किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, हाल ही में इसरो ने किस भारतीय संचार उपग्रह का निष्क्रिय कर दिया? निष्क्रिय का मतलब है नष्ट कर दिया है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा इनसेट B4B। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनसेट 4B। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन ने इनसेट 4B एक भारतीय संचार उपग्रह जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा है को निष्क्रिय कर दिया है। निष्क्रिय मतलब नष्ट कर दिया गया है। इसरो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसरो का मतलब होता है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। इसकी स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। हाल ही में भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने विकास इंजन का सफल परीक्षण किस राज्य से किया है? तो वो किससे किया? तमिलनाडु में। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक आदित्य L1 अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की घोषणा की है? वो की है 2022 तक। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में 165 की देश की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? 14, 45, 40 या
46। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 46। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। द एरोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की विश्व रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा रहा? 46वां रहा। कौन सा? 46वां। जबकि नॉर्वे पहले स्थान पर, नीदरलैंड दूसरे स्थान पर, फिनलैंड तीसरे स्थान पर। हाल ही में जारी हुए रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो वो कौन सा राज्य था? महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन से स्थान पर रहा? तो वो रहा भारत हमारा 83वें स्थान पर। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो वो रहा 56वें स्थान पर। विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में किस स्थान पर रहा? तो ये भी रहा 56वें स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा 66वां। पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में किस राज्य की पुलिस शीर्ष पर रही? तो वो रही आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुनि श्रैवर नाथ भंडारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ना ही हमारे सुरेश कुमार, अशोक कुमार, राकेश कुमार ये हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो नए अध्यक्ष कौन, नए न्यायाधीश कौन बने हैं? मुनि श्रैवर नाथ भंडारी। आगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। पिछले वर्ष नवंबर में न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी के मेघालय उच्च न्यायालय स्थानांतरण के बाद हाल ही में न्यायमूर्ति मुनि श्रैवर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हाल ही में हाईकोर्ट के प्रमुख चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश के कौन है? आंध्र प्रदेश के हैं प्रशांत कुमार। इलाहाबाद के कौन है? राजेश बिंदल। कलकत्ता के कौन है? कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। गुजरात हाईकोर्ट अरविंद कुमार को। तेलंगाना हाईकोर्ट सतीश चंद्र शर्मा को। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? अरवी मालीमथ। कर्नाटक हाईकोर्ट के कौन है? ऋतुराज अवस्थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। फरवरी 2022 में वित्तीय साक्षरता सप्ताह के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष का चयन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गो डिजिटल गो सिक्योर। क्या हो जाएगा? गो डिजिटल गो सिक्योर। नेक्स्ट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं हम। इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है? आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 के लिए विषय वस्तु के रूप में गो डिजिटल गो सिक्योर का चयन किया है। आरबीआई डिजिटल लेन देन की सुविधा, डिजिटल लेन देन की सुरक्षा और ग्राहकों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच मनाया जाएगा। आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक के बारे में कुछ पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। इसका मुख्यालय बम्बई के अंदर है। बम्बई का है? महाराष्ट्र के अंदर। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबर्न थे।
भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर भारतीय कौन थे? सी.डी. देशमुख थे। आरबीआई के 25वें गवर्नर जनरल कौन हैं? शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कौन सा बैंक फरवरी 2022 के प्रसार भारतीय के कर्मचारियों को अपना कॉरपोरेटर वेतन खाता प्रस्ताव देने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। क्या हो जाएगा? कोटक महिंद्रा बैंक हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक सार्वजनिक प्रसार भारतीय के कर्मचारियों को अपना कॉरपोरेट वेतन खाता प्रस्ताव देने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। वेतन खाता कई उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। इसकी स्थापना 2003 में हुई। इसका मुख्यालय बम्बई महाराष्ट्र में है। इसके एमडी और सीए उदय कोटक हैं। टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अटल इन्वेंशन मिशन और नीति आयोग की कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो कौन कौन से? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग या यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे नीति आयोग। अटल इन्वेंशन मिशन नीति आयोग ने यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से कम्युनिटी इन्वेंटर फेलोशिप लॉन्च किया है। इस फेलोशिप कार्यक्रम को महत्वाकांक्षी इन्वेस्टरों के समुदाय के लिए बनाया गया है। यूएनडीपी के बारे में पढ़ते हैं। यूएनडीपी को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? किस विभाग ने स्माइल आजीविका और उद्गम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता योजना शुरू की है? तो वो सहायता योजना किस विभाग ने शुरू की है? अंतरिक्ष विभाग ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ नज़र डालते हैं। यह योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 तक इस योजना के लिए 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बी। हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा हमारा बी, जो कि क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने गुयाना स्पेस सेंटर की एरियन स्पेस द्वारा 34 उपग्रहों की सफल तैनाती की पुष्टि की है? तो वो किसने की है? वनवेव कंपनी के द्वारा की गई है। तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे भारतीय एयरटेल
सम्मित वेनवेव ने फ्रेंच गुयाना को के कोरो में गुयाना स्पेस सेंटर से एरियन स्पेस द्वारा 34 उपग्रहों की सफल तैनाती की पुष्टि की है। 2022 में यह कंपनी का पहला लॉन्च है। वनवेव कंपनी की अगर हम बात करें तो वनवेव कंपनी एक वैश्विक संचार कंपनी है जो दुनिया भर में ब्रॉडबैंड उपग्रह इंटरनेट सेवाएं देने के लिए क्षमता का निर्माण करती है। इसकी स्थापना 2012 में की गई। इसके सीईओ नील मास्टरसन हैं। इसके स्थापक ग्रेग वायलर हैं। इसका मुख्यालय लंदन यूके के अंदर है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। अब हम पढ़ेंगे डेली जीके का स्टैटिक डोज। डेली स्टैटिक जीके का डोज अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, सासाराम जो बिहार के अंदर है में किस शासक का मकबरा है। तो इसमें किस शासक का मकबरा है, शेर शाह सूरी का है। ठीक, आगे चलते हैं। किसका मकबरा है, शेर शाह सूरी का है। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी, वो दी थी गौतम बुद्ध ने। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कौन सी थी, श्रीरंगपट्टम। कौन सी थी, श्रीरंगपट्टम। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, तो वो बनाया था सिकंदर लोदी ने। भारत के किस प्रदेश की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है, तो वो कौन सा राज्य है हमारा, जम्मू कश्मीर। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस जलवाष्प कौन कौन सी है, एक तो है हमारी जलवाष्प, एक है कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं CO2, एक है मीथेन और एक कौन सी है, ओजोन। ठीक, आगे चलते हैं। अगली क्लास के बारे में हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत साक्षात्कार दिवस कब बनाया जाता है, 16 सितंबर को। विश्व में अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश नॉर्वे और स्वीडन होते हैं। आगे चलते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पीएम के विद्या के 1 क्लास 1 टीवी कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा, तो वो बढ़ाया जाएगा 200 चैनलों तक। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वर्ष के बजट में वित्तीय घाटे का लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा गया है, वो रखा गया है 6.4 तक। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, वो हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के। 4th क्वेश्चन। रबिया दुरानी किस मुगल शासक की पत्नी थी, तो वो किस मुगल शासक की पत्नी थी, औरंगजेब की पत्नी थी। आगे बात करते हैं। न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी, तो वो की थी किसने, ब्रह्मगुप्त ने। आज की कुछ 5 क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के 5 क्वेश्चन जो आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किसे आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो प्लीज़ वो हमारी कल की वीडियो जरूर देख लें, जो हमारी कब की है, 14 फरवरी की है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया गया है, IIT बम्बई, IIT मद्रास, IIT रोपड़ या IIT कानपुर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। रियाल सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4।
पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए।